अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रस्ट एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जो है यानी ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा ट्रस्ट एक्ट पर, जो कि तकरीबन हमने कंप्लीट किया ट्रस्ट एक्ट को। चंद ही 8-9 लेक्चर पे हमने ट्रस्ट एक्ट को कवर किया है। बहरहाल अगर आपने बाकाया लेक्चर आपने नहीं देखा है, आप उनको भी हमारे चैनल के यानी इक्विटी के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यानी ट्रस्ट एक्ट के बाद हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की तरफ आएंगे। धीरे धीरे तमाम सेक्शन पर हम यानी आप लोगों को यानी क्या ब्राइफली लेक्चर देंगे। बहरहाल आज का जो आखिरी टॉपिक है इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रा गौर से देखें। विकेशन, ट्रस्ट यानी ऑफिस कब विकेट होगा, खाली। विकेशन मतलब खाली होना, यानी कब ट्रस्टी की जो ऑफिस है वो विकेट होगा, खाली होगा। जाहिर सी बात है भाई, पहला जो है बाय डेथ। जब ट्रस्टी मर जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए, ऊपर चला जाए, तो फिर ट्रस्टी की जो ऑफिस है वो विकेट होगा, खाली होगा। इस पर या कोई नया शख्स आएगा, और वो किस तरह आएगा एज ए ट्रस्टी, वो हम आगे अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी पे पढ़ेंगे। दूसरा जो है हमारे पास बाय डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अगर किसी ट्रस्टी को कोई यानी जिम्मेदारी आयद की गई है कि भाई एक पर्टिकुलर काम उसको दिया गया है कि भाई आप इसके ट्रस्टी हैं, इस प्रॉपर्टी के इस काम को सरंजाम देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी फुलफिल करता है तो फिर उसकी जो ऑफिस है वो विकेट होती है, खाली होती है, क्योंकि उसने अपना जो फंक्शन था, उसकी जो यानी जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी, उन्होंने परफॉर्म कर दी। जब उन्होंने परफॉर्म कर ली, पर्पस पूरा हो गया, ऑफिस डेफिनेटली विकेट हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब खत्म होना। कब ट्रस्ट खत्म होती है, विकेशन कब ऑफिस खाली होती है, एक्सटेंशन कब ट्रस्ट की जो ट्रस्ट है वो खत्म होती है। एक्सटेंशन खत्म होना, फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस। जब कोई खास पर्पस के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, वो पर्पस अचीव हो जाती है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है व्हेन पर्पस बिकम अनलॉफुल, व्हेन द ट्रस्ट पर्पस बिकम अनलॉफुल। मैंने ट्रस्ट किया एक खास पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने ट्रस्ट किया, ये एग्जाम्पल है जी, कि यहां इस खेत, ये खेत मैंने आपको दे दी, एक खेत, एक पट्टी मैंने आपको दे दी, और कहा कि भाई यहां से आपने क्या करना है, यहां आप तंबाकू उगाना है, और उससे आपने क्या करना है, तंबाकू क्या करना है, सारे गांव को आपने प्रोवाइड करना है। एक ट्रस्ट कर दिया एक शख्स को, लेकिन लॉ में वो इलीगल नहीं थी उस वक्त, जिस वक्त मैं ये ट्रस्ट बना रहा था। लेकिन सब्सिक्वेंटली पब्लिक पॉलिसी आ गई, स्टेट का एक पॉलिसी आ गया, और कहा गया कि भाई तंबाकू उगाना क्या है, इलीगल है। तो फिर यहां पर्पस मेरा क्या हो गया, इलीगल हो गया। इसलिए जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उसकी ऑब्जेक्ट यहां पे अनलॉफुल हो गई, इसलिए ट्रस्ट यहां कम टू एंड खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है व्हेन सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड। मैंने ट्रस्ट कर दी, प्रॉपर्टी आपको दे दिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली सैलाब आ गई, नेचुरल एक्सीडेंट आ गई, अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट्स की वजह से वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई तो ट्रस्ट कम टू एन एंड, ट्रस्ट खत्म हो गया। इसके बाद जो है रिवोकेशन बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। रिवोकेशन हम आगे पढ़ेंगे, कौन सी कंडीशन है रिवोकेशन का, किस तरह रिवोक हो जाएगा। यहां इस वक्त, इस समय, इस सिचुएशन में आप सिर्फ ये जहन में रखें, जब ट्रस्टी
रिवोक करेगा, यानी जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट उस ट्रस्ट को रिवोक करेगा, तो फिर ट्रस्ट कम टू एन एंड, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। रिवोकेशन, तीसरी टॉपिक हमने यहां पे पढ़ा एक्सटेंशन में हमने पढ़ा कि भाई जब रिवोक हो जाएगा तो फिर ट्रस्ट खत्म हो जाएगी। यहां पे रिवोकेशन किस तरह होगा, रिवोकेशन क्या चीज है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो जी, रिवोकेशन दोबारा ले लेना, रिवोक दोबारा हासिल करना। आप मैंने एक चीज दे दी लेकिन मैं उसे वापस लेना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ये तो मुझसे गलती हो गई है, मुझे आपको नहीं देना चाहिए था, या कोई और वजह हो सकती है, मुझे गुर्बत आ गई और मैं गरीब हो गया, या कोई और वजह हो सकती है, मैं उसको और दोबारा हासिल करना चाहता हूं जो मेरी ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन यहां पे कंडीशन की तरफ आते हैं, कौन सी कंडीशन है, क्या तरीका है। इफ क्रिएटेड बाय विल कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम। देखो जिस तरह मैंने बताया था, अगर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है यानी विल है, तो फिर वो किसी भी वक्त रिवोक्ड हो सकता है, क्योंकि विल जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर जो है वो अप्लाई होता है, लागू होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसलिए अगर कोई ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है, उन्होंने बजरिए विल उन्होंने कोई ट्रस्ट क्रिएट की है और वो बाद में उसको रिवोक करना चाहता है, तो फिर उसको एनी टाइम किसी भी वक्त बगैर किसी मशवरे के बेनिफिशियरी से वो उसको रिवोक कर सकता है एनी टाइम। दूसरी बात, इफ क्रिएटेड अदरवाइज कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी। देखो बहुत अहम बात है यहां पे, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में बजरिए गिफ्ट किया है, उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी है ट्रस्टी को, और उसकी बेनिफिट्स जा रहे हैं बेनिफिशियरीज को, उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स अगर वो उसकी जिंदगी में ही जा रहे हैं, तो फिर ओनली रिवोक कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी बेनिफिशियरी के कंसेंट से उसको वो रिवोक कर पाएगा या कर सकता है। इसके बाद जो है बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, इफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रोवाइड्स that the author of the trust can revoke any time in any situation the trust property। अगर ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रस्ट डीड है, जिस कागज के जरिए, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उन्होंने वो ट्रस्ट क्रिएट की है, उसमें एक्सप्रेसली वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अगर ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है जो ट्रस्ट कर रहा है, अगर वो यानी उसको रिवोक करना चाहे, अगर ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में है तो वो किसी भी टाइम उसको रिवोक कर सकता है। यहां पे कहने का मकसद ये है कि अगर ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में ये वाज़ेह तौर पर कंडीशन है कि भाई ये ट्रस्ट रिवोक हो सकती है, तो वो रिवोक कर सकता है। इसके बाद जो है, इफ पर्पस ऑफ the trust was to pay the debt of the author। देखो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आप मुझे अंदाजा हुआ है, क्योंकि यहां बाद मैंने टेढ़ी मेढ़ी कर दी है। देखो जनाब, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रस्ट कर दी, प्रॉपर्टी आपको दे दिया और कहा कि भाई यहां से जो रेंट्स आ रहे हैं, जो बेनिफिट्स, जो रेवेन्यू यहां से जनरेट हो रहा है, उसको आप मेरे डेटर जो है उसको आप दे दें। आप उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को क्या रिवोक कर पाएंगे या कर सकते हैं? यहां पे कंडीशन बयान की है
हाँ, आप रिवोक कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रस्ट कर दी है, किसी ऐसे पर्पस के लिए ट्रस्ट कर दी है जो पर्पस है आपके कर्जदार के कर्जख्वाह के कर्ज को अदा करना हो, तो फिर आप सिर्फ उस सूरत हाल में उसको आप रिवोक कर पाएंगे जब तक यानी उस डेटर को आपके ट्रस्ट का इल्म ना हो। अगर आपने ट्रस्ट कर दिया और अपने डेटर को भी बता दिया कि भाई यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो जो मेरा ट्रस्टी है वो आपको दे देगा, मैंने इस प्रॉपर्टीज को हवाला कर दी, जब उसको उसके नॉलेज में आ गया, उसके इल्म में आ गई कि वाकई जनाब यहां पे ट्रस्ट हो गई है, तो फिर आप उस सूरत हाल में उसको रिवोक नहीं कर पाएंगे। अगर उसको नॉलेज नहीं है, सिर्फ ट्रस्टी और ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के दरमियान ये मुआहिदा हुआ है, तो फिर आप इसको किसी भी वक्त इसको रिवोक कर सकते हैं। इसके बाद जो है इफ मेड अंडर फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और इल्यूजरी ट्रस्ट, ख्याली ट्रस्ट। अगर ख्याली ट्रस्ट है, कोई खास बेनिफिशियरी नहीं है, सिर्फ हवाई ट्रस्ट है, तो फिर आप उसको किसी भी वक्त रिवोक कर पाएंगे। अगर वो फ्रॉड, अगर किसी ने फ्रॉड की है आपके साथ, आपको धोखा देकर, आपको गलत रिप्रेजेंट करके, मिस रिप्रेजेंट करके आपकी प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रस्ट कर दी है, तो फिर आप उसको अदालत में ये साबित करके कि भाई ये मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन मैंने ये ट्रस्ट कर दी है, मैंने अंडर ए फ्रॉड मैंने ये दागे के अंदर मेरे साथ दागा हुआ है और मैंने क्या किया है, ट्रस्ट कर दिया है, तो फिर आप उसको रिवोक कर पाएंगे। अगर इल्यूजरी ट्रस्ट है जहां पे कोई खास बंदा बेनिफिशियरी नहीं है, तो फिर आप उसको किसी भी वक्त रिवोक कर सकते हैं। अभी आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी, यानी न्यू ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट का क्या तरीका होगा, कौन करेगा, क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा, कौन कौन अपॉइंट कर सकते हैं, ये बातें बुनियादी तौर पर हम यहां अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। पहली बात यह है कि न्यू ट्रस्टी अपॉइंट होगा किस सूरत हाल में, अगर उसकी ऑफिस विकेट हो गई या कोई और वाकया हो गया जिसकी वजह से ट्रस्टी नहीं है, उस प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कस्टडी के लिए कोई शख्स नहीं है, तो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को किसी के कस्टडी में देने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई होगा। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, अगर इंस्ट्रूमेंट जो मुआहिदे में जो उस ट्रस्ट ओरिजिनल ट्रस्ट के इंस्ट्रूमेंट में बताया गया है कि भाई अगर ये शख्स ना हो तो ये शख्स क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के ट्रस्टी होगा, अगर ये ना हो तो ये होगा। अगर ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि अगर ट्रस्टी मौजूद ना हो, वफात पाए या कोई और सूरत हाल हो, तो फिर यह शख्स ट्रस्टी होगा, तो फिर उस शख्स को ट्रस्टी मुकर्रर किया जाएगा। इसके बाद ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, अगर ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो मेकर ऑफ द ट्रस्ट है, जो ओरिजिनल एंड रियल ओनर ऑफ द ट्रस्ट है, वो जिंदा है, तो फिर वो जिसको अपॉइंट कर दे वो ट्रस्टी तस्वूर की जाएगी। इसके बाद बाय ट्रस्टी आर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलाइव है, जिंदा है, तो फिर उनको भी ये इख्तियार हासिल है कि वो यानी कोई नए ट्रस्टी अपॉइंट करे। इसके बाद जो है बाय कंसेंट ऑफ कोर्ट
बाय रिटायरिंग ट्रस्टी, बाय कंसेंट ऑफ रिटायरिंग ट्रस्टी बाय कोर्ट। अगर कोर्ट यानी रिटायर होने वाले ट्रस्टी से यानी कोई मशवरा करके अगर न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहता है तो फिर वो भी कर सकता है। इसके बाद व्हेन टू बी अपॉइंट, कब अपॉइंट न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करना ज़रूरी है। व्हेन टू बी अपॉइंट, डेथ, अगर ट्रस्टी मर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, ऊपर चला गया, तो फिर यानी ट्रस्टी न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है ट्रस्टी डिस्क्लेम्ड, अगर कोई किसी को ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है लेकिन वो डिस्क्लेम कर रहा है कि भाई मैं ट्रस्टी नहीं हूं, तो फिर न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करना ज़रूरी है। एब्सेंस फॉर 6 मंथ, अगर 6 महीने से वो किसी और मुल्क में है, मुल्क से बाहर गया, तो भी न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करना ज़रूरी है। इसके बाद आउट ऑफ द कंट्री, अगर वो मुल्क से बाहर चला गया है और मुल्क को खैराबाद करके गया है और कहता है कि भाई आई विल नो लिव एनी मोर इन दिस कंट्री, तो फिर न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करना निहायत ज़रूरी है। इसके बाद इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंट हो गया, अगर प्रेजेंस मौजूदा ट्रस्टी इंसॉल्वेंट हो गया, तो न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करना बेहद ज़रूरी है। इनकेपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और फंक्शन और ऑब्लिगेशन, देखो अगर कोई ट्रस्टी है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, साउंड वॉइस, तो फिर जो है अगर वो अपनी यानी उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर नहीं कर सकता, केयर नहीं कर सकता, उसको प्रॉपरली उस बिजनेस को रन नहीं कर सकता, तो फिर भी यानी उसको रिटायर किया जाएगा और न्यू ट्रस्टी अपॉइंट की जाए। इसके बाद जो है एक्सेप्टेंस ऑफ इनकंसिस्टेंट ट्रस्ट, अगर एक ट्रस्टी के पास कोई ट्रस्ट है लेकिन वो उसी ट्रस्ट से रिलेटेड ऐसा ही कोई ट्रस्ट दूसरा कबूल करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रस्ट कर दिया है, एक बिजनेस है और एक शख्स को दे दिया है। अभी ये जिम्मेदारी उस ट्रस्टी की है कि भाई वो उसको प्रॉपरली केयर करे, अच्छे से अच्छा मुनाफा उसी ट्रस्ट से कमाए। अगर एक प्रॉपरली शॉप है, इंडस्ट्री है या कोई और चीज है जो कि एक किस्म की वो बिजनेस है, सब्सिक्वेंटली अगर वही ट्रस्टी जिसको ऑलरेडी मैंने उसी तरह का एक बिजनेस क्या किया है, असाइन किया हुआ है, वो कोई और इसी तरह का बिजनेस एडॉप्ट कर लेता है, वो अपने लिए उसी तरह का कोई बिजनेस रन करना चाहता है या उन्होंने एडॉप्ट कर लिया है, तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो गया। मेरा वो जो ट्रस्ट मैंने यानी जो प्रॉपर्टी जो बिजनेस मैंने उसको लुक आफ्टर करने के लिए दी थी, इसलिए जो है यहाँ भी जो है उसको रिटायर करना ज़रूरी है और न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे आज का जो ये लेक्चर है ये मैंने इसको सिंपल कर दिया है। इसके बाद जो है डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, ये एक डॉक्ट्राइन है, एक प्रिंसिपल है, एक मैक्सिम है, एक उसूल है, एक रूल है कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी कोई ट्रस्ट किया गया है, ये बुनियादी तौर पर डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस हमने वक्फ में पढ़ा था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है या आपने ट्रस्ट कर दिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, या आपने इसको स्कूल के लिए स्कूल यानी एजुकेशन के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट कर दी है, कोई आपने हॉस्पिटल के लिए दिया है,
अगर एजुकेशन की नीड फुलफिल हो गई, वहां पे एजुकेशन का जो नीड था वो फुलफिल हो गया, तो फिर उसी प्रॉपर्टी को कहां पे इस्तेमाल की जाएगी? एज नियर एज पॉसिबल। डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस का मतलब यह है कि एज नियर एज पॉसिबल, अगर एजुकेशन के लिए मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी को असाइन की है, ट्रस्ट कर दिया है, तो फिर वो अगर एजुकेशन का जो पर्पस था, मेरा जो ट्रस्ट करने का पर्पस, अगर वो अचीव्ड हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। अभी ये जो मैंने ट्रस्ट कर दी है वो पब्लिक बेनिफिट के लिए है, फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन है, तो फिर मेरी इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को एज नियरली एज पॉसिबल एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहां पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी या बच्चों के लिए कोई भी किताबें खरीदे जाएंगी। मतलब यह है कि एज नियर एज पॉसिबल। अभी जो है रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी, रूल क्या है भाई? रूल यह है कि भाई बेस्ट से बेहतरीन शख्स को उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या किया जाए? अपॉइंट किया जाए। यानी ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में जो शख्स यानी जिस शख्स को रेफर किया गया है, यानी मेंशन है, यानी उस ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में उसको यानी ट्रस्टी अपॉइंट की जाए, साउंड माइंड पर्सन को किया जाए। और ये सब रूल हैं। रूल आप खुद अपने खोपड़ी से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब बात यह है कि हमने ट्रस्ट एक्ट को ख़त्म कर लिया। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं। बहरहाल बी पोलाइट एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग इन न्यू वे, क्योंकि वक्त जो है, हालात जो है बड़े कंपटीशन का है और मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। बहरहाल जो कुछ कर रहे हैं आप उस अंदाज से करें जो दूसरे से मुख्तलिफ हो। अगर आप दूसरों से मुख्तलिफ ना कर पाएँ तो ये ट्रस्ट एक मामूली चीज़ है भाई। देखो यहाँ पे ये मामूली चीज़ है। अब आप उसको इस अंदाज में स्टडी करें जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। मैंने कोशिश भी की है इसको मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को समझाने की या मैं ख़ुद समझने की। बहरहाल आप गौर करें, अपनी तरफ से भी पॉइंट डालें, अपनी इस दिमाग खोपड़ी को इस्तेमाल करें। तो जनाब आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। मुझे दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।